ट्रेडर्स गैप अप ओपनिंग के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आए, बहुत सारे खतरों के खिलाड़ी है जो तेजी की पोजीशन लेके गए और वो आज इसको एंजॉय करेंगे, और जाहिर सी बात है जो लेकर गए उनको प्रॉफिट बुक करना भी है। क्यों करना है वो भी बता दूं। अगर खुदा न खास्ता कोई रीजन से कल नतीजे उतने मजबूत नहीं आते जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, राइट, तो एक करेक्शन आपको 300-400 पॉइंट का मिल भी सकता है। 800 पॉइंट अगर आज आप बढ़े तो 300-400 घट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और तब आपके लिए खरीदे, चाहे सरकार बने चाहे आसानी से बने। लेकिन अब कल का खेल बदल चुका है। कल का खेल इस बात को लेकर नहीं कि मोदी सरकार वापस बनेगी या नहीं, कल का खेल इस बात पर होगा कितनी सीटों से बदलेगी। right. आप बेंचमार्क 370-365 सीट लेकर चल रहे हैं। अगर एनडीए 365-370 से बेहतर करेगा तो थोड़ी और तेजी होगी। अगर 365-370 से खराब करने की कोशिश करेगा तो फिर एक करेक्शन आपको मिलेगा। तो लेकिन यही कि 4-5% की रेंज में अच्छा या खराब होता है तो बाजार ज़्यादा रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर 10% के आसपास का वेरिएशन मिलता है एग्जिट पोल से तो फिर बाजार पे उसका शार्प रिएक्शन आएगा। तो ऐसे में आज गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत सारे खतरों के खिलाड़ी ऐसे हैं जो लॉन्ग बैठे हैं और उन्हें पता कि रिजल्ट आज अगर 80% 75% रिजल्ट इलेक्शन के आज ही डिस्काउंट हो जाते हैं बाजार में, तो वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। और उस प्रॉफिट बुकिंग में ट्रेडर्स को खरीदना है। अच्छे सपोर्ट लेवल पर जब आ जाता है तो वहां खरीदना है। इस मार्केट में दिक्कत एक ही है दिक्कत यह है कि 23,110 का आपने लाइफ हाई बनाया है, ठीक है, ये बनाया है आपने 27 मई को। अब आज आप बहुत गैप से खुल रहे हैं, एक गैप छोड़ के जा रहा है मार्केट। 23,110 के ऊपर जितना भी खुलेगा 300-400 पॉइंट का गैप आपका छूटा हुआ है, राइट। और वो गैप फिलअप करने के लिए जब बाजार आएगा तो फिर आप समझिए। और एक और चीज यहां कहना चाहता हूं कि उस गैप को फिलअप करने आज आए, कल आए, इलेक्शन पे आए, मुझे नहीं पता, आना जरूर है, आना है, और जब आएगा तब आपके लिए। मैं आपको पहला 2014 के इलेक्शन का मैं बताता हूँ। 7,600 की निफ्टी से करेक्शन होकर 7,200 तक आया था निफ्टी उस समय, जबकि अनएक्सपेक्टेड मोदी सरकार बनी थी। लेकिन मार्केट उसके बावजूद मौका आपको एक देता है और उस मौके को छोड़ना नहीं है। सिर्फ जो लोग आज खरीदूंगा और कल बेचूंगा या आज बेचूंगा और कल खरीदूंगा, जो ओवरनाइट ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये मार्केट बहुत रिस्की है। ट्रेडर्स के लिहाज से बता रहा हूँ। तो आपको अगर कोई ट्रेड करना है आज तो इंट्राडे होना चाहिए, न कि ओवरनाइट। क्योंकि अब आप ये सोचो कि मैं अगर 23,500 पे BTST करूँ तो मामला थोड़ा गड़बड़ है जी, है ना। बढ़ने में सब बढ़ सकता है क्या है, लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने फेवर में है कि नहीं वो देखना जरूरी है। ठीक है, गॉट इट सर। चलिए, ये तो रहा बात आपका एक्शन का, बट आप एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल की बात करते हैं, बट जो एग्जिट पोल की प्रेडिक्शंस हैं और फिर कल जो एग्जैक्ट पोल आता है उस हिसाब से नियर टर्म लेवल्स क्या ध्यान में रखने हैं वो जरा एक बार। ये बहुत बढ़िया सवाल है दीप, और क्योंकि आपको तैयारी कल की करनी है, आज की तैयारी तो अब कुछ करने लायक बचे नहीं exactly. है ना। आज सब भगवान भरोसे है, क्या कितना छप्पर फाड़ के देगा, क्या देगा भगवान जाने। तो सबसे बड़ी चीज ये क्या है दीप, मुझे खुशी इस बात की गैप अप ओपनिंग पे कि बाय नेचर 95% लोग बुलिश होते हैं। बाय नेचर हमारे सारे लोगों की पूंजी लगी हुई है बाजार में, चाहे वो डायरेक्टली उन्होंने शेयर खरीदे हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो आज जो एनएवी बढ़ेगी तो ज्यादातर लोगों की वेल्थ बनेगी, ये बात पक्की है। अब रहा सवाल अलग अलग सिचुएशन में क्या हो सकता है। फर्ज करें जो आपको एग्जिट पोल दिखा रहे हैं 270-265 सीटों के आसपास एनडीए अगर आता है, ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा 370 के आसपास एनडीए आता है, तो अपना जो टारगेट है वो 23,400 23,500 का जो आज ही आ रहा है जी, ठीक है, तो लगभग यही टारगेट है। और यही आए तो फिर आपने आज मोटा मोटी डिस्काउंट कर लिया, हो गया, क्लियर है, ठीक है, कोई नंबर। अब आइए समझो ज्यादा आ जाए तो कई बार कहते हैं 10% का वेरिएशन हो सकता है, समझो 400 पार है ना, बेस्ट केस सिनेरियो में 400 पार आ गए तो निफ्टी का टारगेट मेरा 24,200 का होता है। लेकिन इवेंचुअली आप ब्रॉडली रेंज मान लें 24,000 24,500 तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और जो 1 जनवरी को हमने कहा था 24 में 24,000 वो आपको दिख जाएगा, वो तो इन एनी केस ये रिजल्ट पे भी दिख जाएगा इवेंचुअली। हाँ, वो होना ही है, 24 में 24,000 हमारा जो फॉर्मूला है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो सोच समझ के ही दिया हुआ है कि क्यों 2024 में 24,000 निफ्टी पहुंचना चाहिए। बाकी तो बड़े टारगेट जो भी हम
आगे देते रहेंगे वो अलग बात है। वो तो अब कहने में मैं बोल दूं कि 1 लाख निफ्टी हो जाएगा, कभी न कभी तो होगा ही, आप और हम थोड़ी रहेंगे। राइट, रह जाएं तो अच्छी बात है, हम लंबा टिक जाएं तो बहुत बढ़िया, लेकिन टारगेट सारे होंगे। हम इवेंचुअली जो 1 जनवरी को हमने जो टारगेट रखा उस पर स्टिक करेंगे, 24 पे 24,000, ठीक है। अब आइए, अगर 10% नीचे आ गई तो 370 की बजाय एनडीए 320-25 पे टिक जाए और बीजेपी वही 300-272 की रेंज में आ जाए, तो फिर ये उम्मीद से खराब नतीजे होंगे। और तब एक बार बाजार करेक्शन देके 22,800 23,000 के आसपास आ सकता है। अगर आज 23,500 आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, हमारा इलेक्शन के पहले का टारगेट 23,500 का था, आपको याद होगा कि 23,400 23,500 इवेंचुअल टारगेट है इलेक्शन के पे। अब वो एग्जिट पोल के बाद आ रहा है, अगर उसके बाद आता है तो एक गैप जो छोड़ा हुआ है 23,115 का 110 का, वो गैप फिलअप होगा, ठीक है। हो सकता है 22,800 23,000 तक एक आने की कोशिश करे, लेकिन वो आपके लिए गोल्डन चांस होगा एंट्री करने का। अच्छा, गोल्डन चांस होगा, क्योंकि ये गैप फिलअप करने के लिए कुछ तो कारण चाहिए। कुछ कारण क्या होगा? अगर समझिए आप 23,110 के ऊपर खुल के आज सीधा 23,500 पे खुलते हैं फॉर एग्जांपल, जी, ठीक है, प्रीमियम कितनी है दीप? 170 पॉइंट की, 170 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी में से निकाल दो आप 23,500 में से, तो आपका हो गया करीबन करीबन 330 22,350 के आसपास, सॉरी 23,350 के आसपास आप खुल रहे हैं। 23,350 के आसपास खुलने का मतलब है आप 250 पॉइंट का गैप छोड़ के जा रहे हैं। अगर थोड़े से नंबर्स कम आए तो ये गैप फिलअप आपका हो जाएगा, राइट। और क्लोजिंग बेसिस पे भी आपको निफ्टी पे अब तक की बेस्ट क्लोजिंग जो मिली है वो मिली है 22,967, यानी 23,000 के थोड़ा सा नीचे। सो एक बार 23,000 तक आप आएंगे, 250-300 पॉइंट करेक्ट होंगे, गैप फिलअप हो जाएगा, तकनीकी तौर पर आप मजबूत हो जाएंगे, फिर बड़ी तेजी के लिए रास्ता बन जाएगा। ये 3 चीजों पर ध्यान रख के चलिए, सिंपल से।